आज मैं योग और प्राणायाम के इस विशेष सत्र में आपको कपालभाति का अभ्यास करवाएंगे। और नाम से ये प्रतीत होता है, यानी कपाल मतलब हमारा मुखमंडल, ललाट, और भाति मतलब चमक, यानी जिस अभ्यास को करने से हमारे चेहरे पर, ललाट पर, मुखमंडल पर तनाव से मुक्ति मिले और प्रसन्नता आए, चमक आए, उस क्रिया को कपालभाति कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको किसी योग मैट का इस्तेमाल करना है, या दरी हो, कारपेट हो, उस पर बैठ के करना है। आपको सीधे सीधे ज़मीन में बैठ के इस अभ्यास को नहीं कर सकते हैं। कोई कुचालक वस्तु पर बैठ के आप प्राणायाम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कोई आसन का चयन करना है, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, या जैसे आपको बैठने में आसानी लगे आप बैठ जाइए। उसके बाद ध्यान मुद्रा लगाइए। हथेली खोलकर दोनों हाथ के अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाकर हम बाकी तीनों अंगुलियों को सीधा करते हैं। मेरुदंड को सीधा कर कर हम 90 डिग्री पर रखते हुए बिना कोई खिंचाव देते हुए सहज रूप में, सरल रूप में बैठ जाएंगे। आँखों को कोमलतापूर्वक बंद करना है और नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकना है, जैसे हम छींकते हैं। शुरू करिए। 1 सेकंड में 1 बार करना है, याद रखना है। यदि आप घर में करते हैं तो घड़ी टांग दीजिए और घड़ी की जो टिक टिक जो आवाज़ आती है सेकंड की, उसके साथ इस रिदम को मिला दीजिए। गले से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। देखिए यहाँ मैं गलत प्रैक्टिस भी दिखा रहा हूँ। जब गलत अभ्यास होगा तो गले से तो साए साए की आवाज़ आएगी। यह जो आवाज़ है हवा की है और नासिका से छोड़ने की है। शरीर के कंधा को उचकाना नहीं है, हिलाना नहीं है। आपका सीधे सीधे अभ्यास नासिका के द्वारा सांस को छोड़ना, पेट अंदर, सांस बाहर हो रहा है। इस क्रिया को करने के पहले सावधानी को सुन लेना है। किसी भी माता बहन को प्रेगनेंसी के दौरान या मासिक धर्म के दौरान अभ्यास नहीं करना है। यदि किन्हीं को बवासीर है, खूनी बवासीर है, शरीर से ब्लीडिंग हो रहा है, नक्सीर है, नाक से ब्लीडिंग होता है, उस अवस्था में कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है। यदि शरीर के किसी अंग का कोई ऑपरेशन हुआ है तो 6 महीना तक कपालभाति का अभ्यास आपको नहीं करना है। बाकी सबको अभ्यास करना है। इस अभ्यास को कम से कम 5 मिनट से 15 मिनट करना है। इस अभ्यास को करते समय फिर वही ध्यान की प्रक्रिया शुरू करते हैं जो भस्त्रिका में हमने शुरू किया था। दोनों आंखें बंद हैं, सांस को झटके से बाहर फेंक रहे हैं, पेट आपका आकुंचन और प्रसारण हो रहा है। आँख को बंद रखिए। इस अभ्यास को करेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपके मध्य प्रदेश पर, यानी जो हमारा पेट का इलाका है, नाभि के चारों तरफ जो हमारा इलाका है, लगभग शरीर के सारे अंग, अमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी, गर्भाशय, सब आपके उसी एरिया में हैं। यानी कपालभाति करने से जिन अंगों का हमने नाम लिया है वो सारे अंग आपके एक्टिव हो जाएंगे। कभी भी आपको शुगर की समस्या, कभी भी आपको लीवर की समस्या, कभी भी आपको किडनी की समस्या नहीं हो सकती है। इस अभ्यास को करने से शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियाँ हैं। इन नस नाड़ियों को एक्टिव करता है और यह डिटॉक्स करता है। सबसे बड़ा फ़ायदा है छींकने की कला, यानी जब नाक में कोई विजातीय तत्व, कोई शरीर को हानि पहुंचाने वाला तत्व नाक में प्रवेश करता है तो शरीर अपने आप छींकने लगता है। नाक से छींक आती है, यानी शरीर चाहता है उस वस्तु को बाहर फेंक दें। उसी प्रकार यह अभ्यास करते समय आपका शरीर डिटॉक्स हो रहा है, सारी गंदगियां बाहर निकल रही हैं। लगातार अभ्यास करेंगे इसको। जब इस सब का अभ्यास 5 दिन से लेकर 15 दिन कर लेंगे शांत होकर, मन को एक जगह केंद्रित करके, तो आपको अंदर से इतना अच्छा लगेगा कि आप
इस अच्छाई को, इस सुंदरता को, इस दिव्यता को आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आप आंख बंद किए हुए हैं। मैं नहीं जानता कि बंद आँखों से आपका मन कहाँ विचरण कर रहा है, क्योंकि जब आँख बंद कर देते हैं तो मन छूटा हो जाता है, मन बिना लगाम के हो जाता है, वो कहीं भी जा सकता है। मन की गति बहुत तीव्र है, इसलिए इस अभ्यास को करते समय मन को निग्रह करना है, मन को आपको कंट्रोल में करना है। उसके लिए गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है कि अभ्यास और वैराग्य, यानी बिना अभ्यास के मन को नियंत्रण करना मुश्किल है। इसलिए प्रतिदिन आपको अभ्यास में रहना होगा, प्रतिदिन आपको बार बार ये ऐसा महसूस करना होगा कि हम अपने मन को अपने अधीन कर रहे हैं, मैं मन के अधीन ना हो जाऊं। यानी हमारे शरीर के अंदर 8 चक्रों का जागरण भी शुरू होता है कपालभाति के द्वारा। मूलाधार चक्र हमारा गुदा मार्ग के पास होता है, वहीं से मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, मनशक, सहस्रार चक्रों की यात्रा। आँख बंद करिए, आँख को बंद करिए, कपालभाति करिए, या कपालभाति करने में कोई परेशानी है तो सांसों को लीजिए और छोड़िए। इस अभ्यास को करते समय आपको हमेशा ध्यान यही रखना है कि जीवन में यदि हमारे द्वारा कभी कोई बुराइयां हुई हैं, उन बुराइयों को हम त्याग रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं। हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे खान पान में किसी प्रकार की कोई विसंगतियां हैं, उसको भी धीरे धीरे छोड़ने का हम प्रयास करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाइए, आपस में रगड़िए, और क्योंकि हथेली जब हम खोल के रखते हैं तो हथेली कॉस्मिक एनर्जी को धारण करता है, और वह हथेली आँखों पर स्पर्श करके, लाट पे स्पर्श करके आराम आराम से आँखों को खोलेंगे।